Good morning class 8th A. Welcome back to our English language period. In our English language period our topic is compound sentence. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सिंथेसिस के अंतर्गत ही मेरा आपका सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आता है. क्लियर? Yesterday I taught you topic the complex sentence, simple sentence and complex sentence. So today I will going to teach you topic our compound sentence. आज हम आपको compound sentence बताने जा रहे हैं. इसके बाद हम आपको सिंथेसिस समझाएंगे, जो कि सिंथेसिस वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही कलेक्शन है. सिंथेसिस का मतलब होता है, जैसे आपको पहले सिंपल अलग बताया गया, कॉम्प्लेक्स अलग बताया गया, कंपाउंड अलग बताया गया. इन्हीं तीनों के जो हमारा मिलकर एक शब्द, एक वाक्य बनता है, इसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं. तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड सेंटेंस. अभी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कल सिंपल और कॉम्प्लेक्स बताया है. आज मेरा टर्न कंपाउंड का है. इसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज वही सारे सेंटेंस है, वही सारा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया हुआ है. इसलिए आज जो मेरा पीडी जाएगा, पीडी 8, 9 और 10, क्योंकि पीडी 8 नंबर मेरा कंपाउंड सेंटेंस है, 9 और 10 हमारा सिंथेसिस है. और सिंथेसिस का मतलब है कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. क्लियर? तो आज आप इसको देखिए क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस. A sentence which is made up of a coordinate clauses. एक सेंटेंस जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लासेस से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. आपको पता है दो सेंटेंस दिए होंगे, जैसे आपके सिंपल में दिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स में दिए होते हैं, कंपाउंड में दिए होते हैं. ऐसे ही आपको इसमें दिए होंगे, आपको दो सेंटेंस दिए होंगे और दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना होगा. ठीक? कंपाउंड सेंटेंस में 4 प्रकार से बनता है हमारा. ठीक है? तो बहुत ज्यादा लॉन्ग में आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग में ले जाते हैं फिर भी आप ओरल समझ लीजिए. कंपाउंड के अंतर्गत 4 प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते हैं. से क्या होता है चारों में से? अल्टरनेटिव सबसे पहले हमारा, क्युमुलेटिव सेकंड नंबर पे, अल्टरनेटिव थर्ड नंबर पे हमारा एडवर्सेटिव और फोर्थ नंबर पे इलेटिव होता है. लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो, इसलिए आपको सारे का कलेक्शन हम एक साथ बता रहे हैं. ठीक? तो ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस है. क्या है ये बच्चों? ये वर्क आपको ब्लैक कॉपी में करना है. अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है. अब आइए बच्चों ये ब्लैक बोर्ड वर्क करिए. इसके बाद हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे एग्जाम्पल कैसे क्या होंगे. अब देखिए बच्चों ये सेंटेंस लिखा हुआ है. इस सेंटेंस को आप देखिए, जैसे ब्लैक बोर्ड में सेंटेंस लिखा है नाइट केम ऑन, रात आ गई, यानी रात हो गई.
रेन फेल हैवली, बहुत जोरों से बारिश हुई, रात हो गई और बहुत जोरों से बारिश हुई। एंड वी आर गॉट वेरी वेल, और हम लोग सब बहुत वेरी वेल हो गए, बहुत गीले हो गए, हम लोग बहुत गीले हो गए। अब इस सेंटेंस को आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? और हम लोग गीले हो गए, नाइट केम ऑन, रात आ गई, एंड रेन फेल हैवली, और बारिश बहुत जोरों की होने लगी। सो ऑल गॉट वेरी वेट, इसलिए हम सब लोग भीग गए। तो जैसे ये सेंटेंस एक जोड़ना है, एक हमारे उसके बाद जोड़ना है, तो हमारे दो कंजंक्शन आएंगे, हमारे दो कोऑर्डिनेट क्लास आएंगे, दो सेंटेंस, दो वर्ड हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो हम कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस के ही वर्ड को कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं। जैसे देखिए नाइट केम, ये आंसर है, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवली, एंड रेन फेल हैवली। So we all got very well. अब ये हमने आपको दो कंजंक्शन लगा के जोड़ा है सेंटेंस, एक तो मेरा एंड लग गया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने पे एंड लगा, फिर वो सेंटेंस मेरा यहाँ पर कवर होता है, फिर उस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने सो का यूज किया, उस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने सो का यूज किया। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या हो गया कि नाइट केम ऑन, रात आ गई और बहुत जोरों की बारिश हुई, इसलिए हम सब लोग गीले हो गए। हम सो का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और इस कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या करना होता है कि हमें कंजंक्शन जोड़ने होते हैं और एक सेंटेंस हमें बनाना होता है। जैसे आप आपके बुक में देखिए पेज नंबर 130 पे, ठीक है बच्चों, 130 पेज पे डेफिनेशन दी हुई है। वी मे नॉट डिफाइन ए कंबाइंड सेंटेंस एज वन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बता दिया है। उसके बाद देखिए आपका क्युमुलेटिव मैंने बताया, एडवर्सेटिव बताया, और आपका अल्टरनेटिव बताया, और उसके बाद मैंने आपको इलेटिव बताया। ये हमारे 4 टाइप से मेरे सेंटेंस जो है वो 4 टाइप से बनते हैं। जैसे देखिए आपको बता रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस 4 प्रकार से होते हैं, देखिए कैसे हैं, हम आपको इकट्ठे बता दे रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस 4 प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले क्युमुलेटिव, टाइप्स ऑफ compound sentences. Compound sentences. Compound sentences. Number 1, cumulative sentences. Number 2, alternative sentences. Number 3, adversative sentences. और नंबर 4 है इलेक्टिव sentences. देखिए क्युमुलेटिव में एंड से जोड़ते हैं, एज वेल एज से जोड़ते हैं, और विथ का भी यूज करते हैं, ठीक। और अल्टरनेटिव में हमारा चैन से होता है, जैसे आइदर और नाइदर नॉर। इसमें हमारा केवल आइदर और केवल नाइदर का भी यूज हो सकता है। थर्ड आया मेरा एडवर्सेटिव,
ये हमारा अपोजिट भी होता है, जैसे yet, but, otherwise, जैसे yet, but, otherwise, yet, but, otherwise। थर्ड में आइए रिलेटिव में है therefore, so, therefore और so। तो बच्चों ये भी चार्ट आप अपनी कॉपी में पूरा बनाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में रिलेटिव में ये लगता है, अल्टरनेटिव में ये लगता है, एडवर्सेटिव में ये और रिलेटिव में ये चीजों का प्रयोग होता है। चलो बच्चों आज हम इसके बाद आपका ये खत्म कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चों अब इसके बाद देखते हैं अपना ये हमारा कंपाउंड खत्म हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ओके क्लास देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आइए बच्चे देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में क्या है। सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना किंतु उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब हमारा सिंथेसिस जो है इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस एंड मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन न्यू सेंटेंस। मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना किंतु उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो। बच्चों ये सब हम आपको क्लास में सब बता चुके हैं, सिंपल भी, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी दोबारा फिर मैंने बताया है और इन्हीं का ये हमारी एक्सरसाइज है सिंथेसिस का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है हम आपको दे रहे हैं। ये तीन प्रकार की होती है, सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें नंबर वन पे क्या आता है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। नंबर टू पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और नंबर थ्री पे कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंसेस। और बच्चों कल से लेकर आज तक मैंने आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ही पढ़ाया है। अब उसी की सिर्फ हमें एक्सरसाइज करानी है, समझे। ये है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस में है आपका आगे आया गया सिंपल सेंटेंस, ये आप ब्लैक बोर्ड वाला काम कॉपी पे करके सेंड देंगे। जैसे आगे हमने आपको बताया, जैसे एग्जांपल आपका जब अब, ठीक है, ही रैन आउट। क्या करोगे, ही जंप अप, ही रैन। ये हमें सिंपल बनाना है। सिंपल में क्या है, बाय जंपिंग अप, बाय जंपिंग अप। ये सिंपल के अंतर्गत मेरा पार्टिसिपल से बना हुआ है। बाय जंपिंग अप ही रैन कॉमा ही रैन अवे। ये हो जाएगा मेरा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक, इसके बाद दूसरा मेरा आता है, ये बनता दूसरा मेरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ठीक है, ये सिंपल के अंदर पार्टिसिपल से बन गया, इसी से आपका। इसके बाद दूसरा मेरा, इसकी कई वैरायटी होती हैं सिंपल में। सबसे पहले तो पार्टिसिपल का प्रयोग से बनता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से, बाय इंफ्initive का प्रयोग करके, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके, बहुत सारी हैं जिससे हमारा ये बनता है। ठीक है, अब हमारा सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। और ये क्या है, सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों ये आप हमारी आज की जो पीजी है उसमें मेरा इस सिंपल सेंटेंस का है केवल सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में केवल वन सिंपल सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस। और तो आपको आइए इसकी एक्सरसाइज है जो हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बता चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 आपको करनी है।
समझे बच्चों? एक्सरसाइज नंबर 1 2 6 4 5 6 सिंपल सेंटेंस गिवन एडवर्ब एंड फ्रेज। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है। कैसे करनी है? द मैजिशियन टू पिटी ऑन द माउस ही टर्न इनटू अ कैट। आप कैसे करोगे? टेकिंग पिटी से स्टार्ट करोगे। कैसे करोगे? टेकिंग पिटी, जो टुक है उसमें आईएनजी लगेगा। टेकिंग पिटी ऑन माउस कॉमा ही टर्न इट इनटू अ कैट। टेकिंग पिटी। फिर द किंग वॉज वार्न ऑफ हिज डेंजर ही मेड गुड हिज एस्केप। बीइंग वार्न ऑफ हिज डेंजर ही मेड गुड हिज एस्केप। ही की जगह द किंग। फिर है सिंड्रेला, आपको देखिए सिंड्रेला हरीड अवे विद मच हेस्ट शी ड्रॉप्ड वन ऑफ हिज लिटिल ग्लास स्लीपर्स। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है? ये आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में एक्सरसाइज नंबर 26 जो है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1 आपको करनी है। फिर आप क्या करोगे? थर्ड में आइए। सिंड्रेला हरीड अवे विद मच हेस्ट शी ड्रॉप्ड वन ऑफ हर लिटिल ग्लास स्लीपर्स। तो यहाँ पर आप आइए, बीइंग हरीड अवे विद मच हेस्ट सिंड्रेला ड्रॉप्ड वन ऑफ हर। यहाँ पर हरीड अवे की जगह पर बीइंग हरीड अवे का प्रयोग होगा। बीइंग हरीड अवे विद मच हेस्ट सिंड्रेला ड्रॉप्ड वन ऑफ हर लिटिल ग्लास स्लीपर्स। इसके बाद आ जाइए, he had resolved on a certain course, he acted with vigor. Having resolved on a certain course, he acted with vigor. The Russian burned Moscow, the French were forced to quit it. Russian burned Moscow, the French were being forced away to quit. बीइंग यहाँ से लिखा है रशियन बर्न्ड मॉस्को फोर्स टू क्विट, द फ्रेंच वर फोर्स टू क्विट द मॉस्को। ठीक है, आगे देखिए, द रशियन बर्न्ड मॉस्को, द फ्रेंच वर फोर्स टू क्विट इट। द फ्रेंच वर बीइंग फोर्स्ड टू क्विट द मॉस्को, द रशियन बर्न्ड इट। आगे देखिए, I was returning home, I saw a man, he looked very ill, he was lying by the roadside. Having returned home, I saw a man looking very ill, he was lying by the roadside. Clear? अब बच्चों आज आपको ये एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 6-1, ओके। और फिर कल आपको नेक्स्ट टर्म में आपका लिटरेचर का पीरियड होगा। ओके क्लास, थैंक यू।